बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ जो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि क्लास 10th के स्टार्टिंग हमने मिस कर दी है, हमें पहला चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कौन सा चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए। मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ जिसे हम क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे कहते हैं हमें किसी बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए स्टेयर का यूज करना पड़ता है। पहले हम पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे। ऐसे ही हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसको भी हम क्लास सेकंड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर और नंबर कैसे आगे आते आते हम क्लास 10th में आता है हमारा रियल नंबर। तो देखते हैं इसके बारे में आज इस पूरे वीडियो में। आपका चैप्टर फर्स्ट इतने अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ही बताते हैं, एक निगाह डालते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो ऑल नंबर्स हमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नंबर्स कौन से हैं, कैसे हैं, नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए, रेशनल की पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन से नंबर होते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम हमारे जितने एक्सरसाइज हैं उनके सभी के क्वेश्चन पे हम इतनी का यहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नंबर। ऑल नंबर कौन होते हैं? ऑल नंबर नंबर तो 1 2 3 होते हैं। हाँ होते हैं 1 2 3। तो कैसे होते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर सेकंड इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपका? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहते हैं कि 0 लगने के बाद नंबर को हम कितना भी बड़ा सकते हैं, कितना भी छोटा लिख सकते हैं। तो वहां से होल नंबर का मतलब हो गया आपका पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4। इसके बाद आता है आपका इवन नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं आपके इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8। जो 2 से डिवाइड ना हो इट्स ऑड नंबर 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से या 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। आगे आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे जो अपने टेबल से भी चले जाए और किसी टेबल से भी डिवाइड हो जाए तो वो होता है आपके कंपोजिट नंबर। तो 4 6 8 9। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या है? हमने क्लास 1 में पढ़ रखे हैं इंटीजर। जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और आपका 0 भी होता है। तो इट इज एन इंटीजर। तो ये सब ही नंबर्स मिलके आपके बनते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में आपके 2 नंबर और आते हैं जिसको हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आगे अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको हमने 9th में पढ़ा है कि जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 7, 25 अपॉन 4 एंड फोन। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि रेशनल है या इरेशनल। आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या कहेंगे हम? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या होता है? फिर जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो रुक जाते हैं, डिवाइड होने के बाद कट से जाते हैं। जैसे 25/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6.25। तो जैसे आपका 25/4 6.25 हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि टर्मिनेट टर्मिनेट हो गया किसका? टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में के डिवाइड होने के बाद पूरी तरीके से कट गया, वो डिजिट खत्म हो गई, अब उसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी आते हैं कि जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग ये 2 ही बातें हैं जिससे पहचान में आ जाता है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। अगर आपका नंबर टर्मिनेट होने के बाद, डिवाइड होने के बाद कट जाता है, टुट जाता है, तो वो रेशनल नंबर है। या आपका नंबर जैसे हम कहेंगे 10/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.333333 एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। तो अब मैम आपको आपने कहा कि टर्मिनेट होने के बाद रुक जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि टर्मिनेट हो रहा है तो चलता जा रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेट का मतलब कि भले ही वो रुके ना, या तो वो रुक जाए, खत्म हो जाए, या वो रुके नहीं लेकिन रिपीट होता रहे, वही नंबर आपको बार बार आता रहे, तो वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की एक ही पहचान है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना वो रुके और ना वो रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो। जैसे क्या हो सकता है ऐसा नंबर? 5, 22.7 का हम डिवाइड करते हैं तो आता है 3.1456 एंड सो ऑन। रिपीट नहीं होता है, वो आगे आता रहता है। या √3, इनके जब भी हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। √5, √7, इस तरीके के नंबर हमेशा कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, रिपीट हो, रेशनल नंबर की पहचान क्या है? जो आपके टर्मिनेट हो भी सकते हैं और नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं, बट अगर टर्मिनेट है तो वो जाने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटेड होने चाहिए। जैसे 10/3 का हमने करके दिखाया, 3.3333, तो वो 3 रिपीट हो रहा है। नॉन इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही तो वो पूरी तरह कटेंगे और ना ही रिपीट होंगे। तो जैसे पाई की वैल्यू 22.7 होती है, जिसकी वैल्यू 3.145 क्या क्या आती है, बहुत लंबी डिजिट आती है, मतलब रिपीट नहीं होती है, तो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो हमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का पता चल गया। अब रियल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज रियल नंबर? जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। ये होता क्या है भाई? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर होंगे या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो इन दोनों का जो सम होता है वो होता है आपका रियल नंबर। और इरेशनल नंबर में आपके कौन से नंबर आ जाते हैं? इरेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है जो अभी हमने आपको बताया, और नंबर है, ये सब आपके क्या है? रेशनल नंबर, इंटीजर्स हैं। तो ये सब आपकी क्या आ जाती है? रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही रुकेगा और ना ही रिपीट होगा, तो वो आपका क्या है? इरेशनल नंबर। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया अपना कि पहला कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नंबर, आपको नंबर्स के बारे में आपको बता दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट था आपका नंबर सिस्टम, तो ये सारा कुछ क्या है? नंबर सिस्टम है। थर्ड कॉन्सेप्ट था रेशनल, रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ईच नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से या वन की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो देखते हैं एलसीएम। एलसीएम अगर आपको सबको आता है कि एलसीएम कैसे करते हैं, तो एक कैसे करेंगे देखिए। 140 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, फिर अगेन 2, जब तक करते हैं जब तक 2 से डिवाइड नहीं खत्म हो जाता, फिर उसके बाद देखते हैं किससे जाएगा, 5 से 7 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और उसको हम इजी वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी होगी, 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर। देखिए 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो इस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं, वो है आपका 3 8 2 5। तो पहले 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड होगा आपका 1 2 7 एंड 5, अगेन 3 से डिवाइड होगा 4 2 एंड 5, अब 5 से आपका ये डिवाइड होगा 8 8 5 एंड 5 से अगेन 17 17 से 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 8 2 5 इस करके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो इसको इजी वे में और क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर स्क्वायर, 5 की स्क्वायर है 17। तो दैट इज द आंसर। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करके देखिए और बताइए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या करना है? आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंटीग्रल एंड वेरीफाई दैट। तो आपको वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ एक बार तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है? 26 को पहले एलसीएम करेंगे 13 टाइम्स एंड 91 का एलसीएम करेंगे हम 7 से 13 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करना है? इसको इस तरीके से लिखिए 26 मल्टीप्लाई टू 30 एंड 91 का 7 मल्टीप्लाई 13। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम तो जब जो 13 कॉमन आया उसको 1 टाइम लिखेंगे एंड जो 2 बचा और 7 बचा को लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका? ये 182। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी सबसे ज्यादा कॉमन हो उसको आप लिख लीजिए। 13 इज कॉमन फैक्टर। ओके, यहाँ का चीज क्लियर है कि आपका एचसीएफ 13 एंड आपका एलसीएम है 182। आगे देखिए, आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करें? आपको फॉर्मूला दे रखा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर जो दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई। तो देखिए एलसीएम आपका कितना है? 182
मल्टीप्लाई 13 और नंबर्स आपके कितने हैं 26 मल्टीप्लाई 91। इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर आपका 2366 एंड यहाँ पे 2366। तो आपके ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ। अगेन एलसीएम एलसीएफ आप सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। एलसीएम एलसीएफ का मैं तो फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका वही होता है जो एलसीएम मेथड को कहते हैं। तो देखिए इनको आपको एलसीएम एलसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे 12 का एलसीएम लेंगे 262,331। आगे 15 का एलसीएम लेंगे अब हम, फिर 21 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए कैसे आपको डिनोट करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 को आप क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अब बात आती है आपकी एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप 1 टाइम लिखिए। तो 3 आपका 1 टाइम कॉमन। अब क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, जो भी आपका बचा है वो आप लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा। 2 2 4 5 20, 23 60 एंड 67 420। तो एलसीएम इज 420 एंड एलसीएफ क्या होगा जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एलसीएफ इज 3। तो आंसर आपका हो गया एलसीएम एंड एलसीएफ आप फाइंड कर चुके हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 4 ए गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। तो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम ए और बी मान लेते हैं। तो देखिए एलसीएम को छोड़ दीजिए, एलसीएम के साथ एचसीएफ आपको दे रखा है 9 और डिजिट है आपकी 306 मल्टीप्लाई 657। तो जो फाइंड करना होता है उसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको चेंज कर देते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 9 को तो ट्रांसफर कर देंगे 30657 अपॉन 9। 9 से ये कट हो जाएगा आपका 34 टाइम, नाउ मल्टीप्लाई बाय 34 एंड 657। तो आंसर ए 22338 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 22338। एलसीएम आपको फाइंड करना था तो आप एलसीएम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या रहना है, इट्स अ चेंज क्वेश्चन। अब तक आप एलसीएम ऐसे फाइंड कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n, मतलब 6 की पावर n, 6 की पावर कितनी भी आप उसे ओपन कीजिए उसके लास्ट में 0 आएगा। इसे चेक करना है आपको, तो कैसे करेंगे चेक 6 की पावर n। ठीक है, मैं आपको चेक करना समझा रही हूँ। पहले 6 की पावर n, किसी भी चीज की पावर 0 कब आती है लास्ट में, अगर लास्ट में 0 बोला है तो कब आता है 0, जब उसका मल्टीप्लाई किससे हो या डिवाइड किससे हो 5 से। मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें किससे करना है उसे 5 से, तभी तो वो लास्ट में 0 आएगा, या लास्ट में 0 तो उसके से डिवाइड करेंगे 5 से। दैट मींस उसका 5 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ओके, तो 6 देखते हैं। और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके 2 एंड 3। 2 3 या 6 के फैक्टर 2 3, तो 6 की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा आपका 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 6 की पावर 2 है तो हो जाएगा आपका 36, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 6 की पावर 3 पे हम लिख सकते हैं 2 1 6, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो देखिए 6 की पावर 1 ओपन किया 6 आया, 2 किया 6 6, तो कितने की पावर हम ओपन कर लें लास्ट में 6 ही आता है, लास्ट में 0 नहीं आता। तो आप इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें लास्ट में जैसे 0 नहीं होगी, इसका स्टेटमेंट वाइज भी हम लिखवा सकते हैं, जो ये है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट कैसे होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, तो टेबल से हो जाते हैं और टेबलों से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या है आपके कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये तो 7 भी प्राइम फैक्टर है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो कंपोजिट कैसे होगा। 13 को अगर आप कॉमन ले लें तो आपका रह गया 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78। अब आपको चेक करना है कि 78 किस चीज से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 78 आपका किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 13 से हो जाएगा। तो जब ये इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका इट्स अ कंपोजिट नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो अगला पार्ट आप करेंगे इसका, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। Free audio post-production by alphonic.com. Our next question is question number 7. Question number 7.
7 क्या है देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक कोई सर्कुलर पाथ है जो स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया उसको कवर करने में कितना टाइम लेती है? वन सर्कल को कवर करने में सोनिया 18 मिनट कवर लेती है। कितना सोनिया कितना टाइम टेक कर रही है इसमें? 18 मिनट्स। बाय रवि टेक्स 12 मिनट और द सेम सपोज 80 को कवर करने में जो रवि है वो कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानो कि उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया दोनों ने। एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो कितने टाइम बाद वो लोग फिर से एक साथ मिलेंगे? देखिए, वन राउंड उसने कवर किया 18 मिनट, सेकंड राउंड कितने में करेंगे? अगेन 18 36 मिनट, फिर अगेन कितने में करेगा? 54 मिनट। ऐसे ही रवि का टाइम देखेंगे, रवि ने वन राउंड किया फॉर 12 मिनट, सेकंड राउंड कितने में करेगा? 24 मिनट में, एंड थर्ड राउंड इज 36 मिनट। तो वो कितने टाइम पे एक साथ मिल रहे हैं? 36 मिनट में। ये तो है इसका समझने का मैटर। जो करना है वो किस तरीके से करना है देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन क्या करना है आपको इसका? एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। आप 18 और 12 मिनट का एलसीएम लीजिए। कैसे लेंगे? 9 3 3 एंड 12 2 6 2 3 एंड 3। तो कैसे? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 12 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो कॉमन है उसको वन टाइम लिखते हैं, हमने आपको बताया एलसीएम। तो एलसीएम देने के लिए हमें क्या करना है? जो कॉमन है उसको लेंगे हम 2 3 2, एक और 2 है 3 एंड 3, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 36 मिनट। अभी हमने जब ओरली समझाया था उसमें भी यही था कि जब वो 1 राउंड कर रहे हैं, 2 राउंड कर रहा है, 3 राउंड कर रहा है, ऐसे हमें करके टाइम ऐड करके निकाल लिया। उसके बाद दूसरे का निकाला तो वो दोनों में जो चीज कॉमन आएगी, जैसे दोनों में 36 कॉमन आई तो 36 मिनट। कितनी देर बाद वो दोनों फिर मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हम लिखेंगे रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया will they meet will they meet again after 36 मिनट। कितनी देर बाद वो मिलेंगे फिर? दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? एलसीएम जहां दोनों को एक साथ ही काम कराया हो, एक साथ का टाइम निकालना हो कि बेल वाली आती है कि एक बेल इतने बजे बजी और दूसरी बेल भी उतने बजे बजी और इतनी देर बाद कितने बजे बजेंगी दोनों बेल एक साथ। तो उस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इरेशनल रेशनल। ये कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? हमने आपको अभी समझाया कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रेशनल मीन्स जो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आपको एक एग्जांपल दिया था 10 अपॉन 3 इसको डिवाइड करेंगे 3.3 तो एंड सो ऑन आता जाएगा। इसमें टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके कहते हैं रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर पाई है 22.7 है पाई की वैल्यू, इसमें क्या होता था कि हम कोई भी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो आगे कंटिन्यू चलती रहती है, वो रिपीट नहीं होती है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो बस देखते हैं, ये प्रूव करना है हमें कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम पढ़ चुके हैं कि रूट 5 रूट 3 रूट 7 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बस कैसे? तो देखते हैं रूट 5 इज इरेशनल। तो क्या करें? हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, बट हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम, क्या मानते हैं कि लेट अस अज्यूम रूट 5 इज एन इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे। तो लेट, जब रूट 5 को रेशनल मानना है तो इसको अपॉन की फॉर्म में मान सकते हैं, ए अपॉन बी। ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी co-prime number, co-prime and B is not equal to 0। co-prime, ये वर्ड हमारे लिए नया आया, हमने प्राइम पढ़ा, कंपोजिट पढ़ा, बट co-prime नहीं पढ़ा। co-prime क्या होता है? तो देखिए, co-prime ऐसे नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ ओनली 1 आता है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है, जैसे 2 एंड 3, ये किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। 3 एंड 4, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ये टाइप के पेयर क्या हो गया? आपके co-prime नंबर। आगे इसके बाद आता है आपका जैसे 4 एंड 9, ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड, पर दोनों अलग अलग डिवाइड है, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं है, तो ये आपके हो जाते हैं को-प्राइम नंबर।
तो आगे इसमें हमें क्या करना है, जब हमने रूट 5 को a अपॉन b की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 5 को हटाना है, रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दैट मींस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके कर लिया सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो देखिए a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं कि 5, 25 है, 5 को देखते हैं, 5 5 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो क्या इसका स्क्वायर भी इससे डिवाइड होगा? यस होगा। अगर 8 है, 8 से 8 डिवाइड होता है, क्या इसका स्क्वायर भी इससे डिवाइड होगा? तो हम लिख देते हैं कि हाँ, a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज आल्सो, इधर लिख देते हैं, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, तो a भी 5 से डिवाइड होगा। अब क्या करें? अभी भी हमारा, अभी तक a को हमने प्रूव किया है, अभी हमें b के लिए देखना है। तो फिर से हम अज्यूम करते हैं, लेट कोई और नंबर मान लेते हैं, लेट इट इज इक्वल टू 5n। यहाँ पे 5 लिख के चलना है, तो a को हमने क्या मान लिया, 5n। n क्या है? फर्स्ट सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर, सब इंटीजर। अब क्या करें इस इक्वेशन में? इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू 5n अपॉन b। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये स्टेटमेंट तो हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर और n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। ओके, यहाँ तक आपको हो गया n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से, तो b भी 5 से डिवाइड होगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and b is also divisible by 5। यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें क्या मिला? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने पहले a के लिए किया, रूट 5 था, a अपॉन b लेट किया, इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद प्रॉपर्टी कहते हैं हम a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगेन लेट किया हमने, a को 5 देन माना, कौन सा इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो रूट 5 इंटू 5 अपॉन b टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, b स्क्वायर अपॉन 5 सॉरी करके, तो b स्क्वायर जब डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिवाइड होगा 5 से। अब क्या करें? अब इसमें देखिए, अभी हमने कहा कि कोफ्रेंड सिर्फ वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसा पेयर। अब यहाँ पे हम a एंड b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा एडिशन तो रॉन्ग हो गया। जो हमने सपोज किया था कि a अपॉन b कोप्राइम, जब a और b कोप्राइम ही नहीं है, उनका डिवाइड 5 से भी हो रहा है, तो कोप्राइम नहीं है, तो हमारा एडिशन है रॉन्ग। तो हम क्या कहेंगे, अगर एडिशन इज रॉन्ग, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आप इस तरह से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और आपको लास्ट में ये लिखना है कि लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अभी हमने जो प्रूव किया उसमें किया √5 इज इरेशनल, तो √5 इरेशनल है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर के साथ हम कुछ भी ऐड करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, कोई भी ऑपरेशन यूज करें वो इरेशनल ही रहता है। तो आपको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे अभी हमने लेट किया था, अगेन सॉल्यूशन, बट ये थोड़ा छोटा है, वो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो डबल इस टाइप का क्वेश्चन है कि वन इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इजी होता है, और दोनों टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाता है। देखिए, लेट अस अज्यूम, जैसे पहले वाले की हमने लिखी थी वही लिखनी है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। हमें पता है कि √5 को इरेशनल है, बट फिर भी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी कि +2 √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है? ये रेशनल नंबर है, तो देखिए लेट 3 + 2 √5 a अपॉन b, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 √5, और a और b क्या है यहाँ पे पेयर, a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम है बट b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए a अपॉन b 3 को इधर ले जाएंगे -3, अब √5 को अकेला छोड़ना है आपको, 2 को इधर लाइए, इस तरीके से कर सकते हैं a अपॉन 2 b -3 अपॉन 2। इट इज अ रेशनल नंबर,
एंड दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज ए एंड बी आर नॉट कोफ्रेंड। ए और बी कोफ्रेंड नहीं होंगे, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको प्रूव करके बताया है। तो जब ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हम जानते हैं, तो क्या कहेंगे अब हम? ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। और जो इंटीजर्स होंगे तो रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। बट अभी तो हमने पढ़ा, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन होता क्या है? रूट 5 हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो वो रेशनल कैसे आ सकता है? इरेशनल नंबर। दिस शोज दैट दिस शोज दैट our supposition या our supposition is wrong। हम जो मान के चले थे वो क्या है? वो रॉन्ग है। सो 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ये सिर्फ वन स्टेप का क्वेश्चन है। आपको थ्योरी लिखना ऐसा नहीं करना है कि आप थ्योरी मत कर दें। थ्योरी के मार्क्स होते हैं, आपको मानना है, क्या मान रहे हो, किस चीज पे नंबर मिलेंगे आपको, इस पे भी मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, और आप लास्ट में प्रूव कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको यहाँ भी नंबर मिलेगा। तो आपको एज इट इज क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज कवर कराएं। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लाइक करें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही और कंटेंट दे सकूं, वीडियोस बना सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।